नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूबवर सगळं स्वागत आहे. तर मी हमेशाच नवीन काही नाही कहाणी किंवा माहिती सगळं तुमच्यासाठी घेऊन येतो मित्रांनो. आज आपण हॉररचा स्किन सांगणार आहोत मित्रांनो. तर कोणत्याही घाबरासारखं काही तेवढं नाही मित्रांनो. तर आम्ही आमच्या चॅनलवरच तुम्हाला माहिती आणि हॉरर स्टोरी बरोबर सांगू मित्रांनो. आणि हॉरर स्टोरीची क्लिप अशी आहे की थोडी थोडी घाबरासारखी आहे मित्रांनो. तर काल्पनिक आहे, कोणत्या गोष्टीचं काही संबंध नाही मित्रांनो. तर आमच्या चॅनलवर आम्हीच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपामध्ये कोणती ना कोणती कशी ना कशी माहिती देतात मित्रांनो. आणि प्रत्येकाला ती माहिती कुठे ना कुठे आवडत असते मित्रांनो. आज प्रत्येकाला आपल्या चॅनलवर आम्ही सगळं स्वागत करतो मित्रांनो. हे हॉरर आहे, कोणत्या गोष्टीचा काही संबंध नाही, हे काल्पनिक आहे. कोणत्या गोष्टीला काही आम्ही उतरलं आहे, कोणत्या गोष्टीचं काही करणार मित्रांनो. पण तुमच्या मनोसाठी ही आम्ही हॉरर कहाणी तुम्हाला सांगत आहोत मित्रांनो. काल्पनिक आहे, कोणत्या गोष्टीची काही संबंध नाही, कमजोर मनाची पाहू नका मित्रांनो. ओके मित्रांनो, तर आपली ही कहाणी आपण पहिले 1 मिनिट आपण पूर्ण सांगणार घालतो, कारण की जे बी मित्र घाबरणार असल्या माणसाने ह्या व्हिडिओ चॅनलपासून अतिशय लांब राहू मित्रांनो. कारण की हॉरर स्टोरी आहे, डरावणी आहे आणि ज्याच्या पल्ल्यामध्ये पद्धतीने ऐकू मित्रांनो, ज्याला पल्ल्यामध्ये पडत नाही ते ह्या स्टोरीपासून लांब व्हावं. आताच आम्ही सांगत आहोत. चला मित्रांनो, ही आपण आपली कहाणी स्टार्ट करूया. तर मित्रांनो, ही कहाणी एक हॉरर एक जंगलामध्ये म्हणजे खूप घनदाट जंगलामध्ये काही जण काम करत असतात मित्रांनो, भरपूर जण. आणि शापित मित्रांनो एक अशी शाप असते, त्याला युगाने कुठं ना कुठं काही ना काही एक हास्य त्याच्या ह्याच्यामध्ये होतात मित्रांनो. तिथं हमेशा सारखं तिथं काही ना काही सतत काही ना काही विषयावर कुठं ना कुठं काही ना काही होतात मित्रांनो. आणि काही ना काही एक वेगळंच माझ्या मनामध्ये वेगळंच काहीतरी अनुभव होतात मित्रांनो. खूप जंगल असते मित्रांनो. तिथं खूप काही माणसं जंगलात लांब लांब जात असतात. तेवढं तुम्ही एक अचानकच माणूस जंगलामध्ये दिसतो मित्रांनो. तिथेच खूप एक जंगलामध्ये लांब जात असताना अचानकच त्याला कुठे ना कुठे कोण ना कोण जंगलामध्ये फिरताना आवाज दिसतो मित्रांनो. तो घाबरतात. घाबरल्याच्यानंतर त्याला म्हणतो, कोणता आवाज येतो, तो कोणता आहे, मी पाहिल्यामध्ये तो कोणता. आणि फार आवाज येतो मित्रांनो, सुमसाम आवाज असतो. तिथे कोणतं दूरवर त्याला जाताना दिसतो मित्रांनो. आणि हाक मारल्यासारखा आवाज येतो मित्रांनो. तो त्याच्यातून आणि अतिशय दुर्मिळ व भयावह दिसतो तो लांब. तो माणसं देखील सारे तिथे ती जागा खूप जंगली असते मित्रांनो. आणि प्रत्येकाला वाटत असते की ही खूपच काहीतरी तिथं पाहण्यासारखं असावं मित्रांनो. घाबरायला गोष्ट झालं आणि म्हणलं, हे जंगल बहुत ही भयानक और अदृश्य है. वो जंगल बहुत घना और शापित है, यहाँ कोई जाता नहीं है और ये जगह खतरे से खाली है. हम दोबारा इस पे कुछ ना कुछ इस किले में जो है कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है हर आदमी को. तो दोस्तों फिर हम कहानी से कुछ ना कुछ साबित करना चाहते हैं, जो कि अब तक हो चुका है और अब तक जो होने वाला है वो भी हम आपको पहले से बोल देते, क्योंकि ये जो होने वाली होनी है हर आदमी को कुछ ना कुछ दिखा देती होती. नया आदमी बोलता, मैं ऐसे बातों को नहीं मानता, चल हट बोलते हैं. हम ऐसे बातों को ना सुनते हैं ना किसी के बात में आते हैं. हम हमारे जो घर में जो लोग हैं वो ऐसे बातों से समझते नहीं हैं. और हम हमारे जो बात है, जो कहने वाले लोग हैं, हम उनसे जो कहने वाले लोग हैं वो हमसे डरते हैं. तो म्हणता है, देखो भाई, हमारा काम है इस बातों से आपसे इस बात से मालूमात देने का, और अच्छे जितनी हो सके आपको अच्छी मालूमात देना और अच्छे तुमको पूरी इस कहानी के बारे में बताना. ये हमारा उसूल है. जो कि अब तक जो भी आदमी आया है वो अभी वहाँ से ज़िंदा कभी लौट के नहीं गए हैं. क्योंकि मैंने अभी तक जो भी कोशिश किया मैं कि वो जितना बुरी तरह से मार दिए गए होते लोग, जो बहुत पुरानी जंगली और बहुत घने कुटिया होती है. अभी जंगल कुटिया में जो भी आता है उसे मार दिया जाता है कि वो सालों से चलता है और वो कोई जाता नहीं है. ऐसे ही लोग की सोच है कि
वहाँ कुछ तो बहुत पुराना राज जो है बहुत छुपा हुआ है। जो भी वहाँ से गया वो वहाँ कभी वापस नहीं आया। मैंने बहुत चाहा कि वो अभी सबके जो कुछ है होने वाला उसके पहले हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सबको मालूम हो जाए और वो उसके बारे में जो जितनी सोच है सबको उसके बारे में पता चल जाए। तो हमने सब कुछ पता कर लिया और उनको बोलते भाई ये जो है कुछ ना कुछ घटित हुआ रहता है वहाँ पे कुछ ना कुछ। तो हम ऐसी जो भी मालूमात अब तक सबको मिली है तो वैसी मालूमात हम किसको देना नहीं चाहते। जो भी जिसके बारे में उसका जिक्र किया उसको मार दिया गया। इसलिए ये गाँव में दूर दूर तक कोई उसके जो कहानी जो वो किसको कोई भी नहीं बोलता होते। जो भी नाम निकालता उसे मार देते होते क्योंकि वो इस हादसे में बहुत लोग यहाँ मारे गए थे। और जो भी इसके बारे में जानकारी लेने गया उसे मार दिया गया होते। और तुम भी जितना हो सके इससे दूर रहो मत इस बात से तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो। क्योंकि जो भी ओवर करेगा तो उसको मार देता है मतलब ज़्यादा कुछ मालूमात देने की आपको जरूरत नहीं होती। समझ गया क्या मतलब? तो मैं समझा नहीं आपकी बात। तो तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि वो जो भी अब तक राज है वो अब तक खुले नहीं है क्योंकि बहुत राज दफन हो चुके होते उसके अंदर अब तक। और अभी भी लोग जिसका अभी जो जिक्र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सबको दिखाई देता है। ये कुछ तो अंधेरे में और कुछ ना कुछ जाने का आवाज़ महसूस होता है उसको। और वहाँ से कुछ ना कुछ लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आता है कि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ है और वहाँ कोई ना कोई आता जाता रहता है। मैंने तो अब तक कुछ देखा नहीं मिलते। अब लोग वो कुछ अजीबी बोलने बात करते होते हैं। अब लोग वहाँ से जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ आते हुए दिखाई देता है। चिल्लाने की आवाज़ आती है कुछ ना कुछ उसे महसूस होता है। जो भी गया है वो वापस नहीं आया। पता नहीं चला क्या हुआ उसके साथ। उसकी डेड बॉडी नजर आती है और बहुत बुरी तरह से उसको मार दिया जाता है। तो फिर इस बात को आप इग्नोर करते हैं या मानते हैं? क्योंकि बोलते हम तो अभी तक मैं जब से वो बात चली हम डर सा दिल में रहता है और बात करने की हिम्मत नहीं होती है। वहाँ जाने से ही लोग घबराते हैं और कतराते हैं क्योंकि वहाँ से बच पाना और आना मुश्किल है। इसलिए हमारे गांव के लोग वो वहाँ की बात भी करना गलत समझते हैं क्योंकि धोखे को नजदीक बुलाना है और वो शापी जगह बोलते हैं उसको। जिक्र करते नहीं लोग यहाँ पे नाम लेते ही घबराते हैं क्योंकि वो जो भी जगह है तो हादसे होते रहते हैं और अपने आप वहाँ आवाज़ आती रहती है। कोई तो पुकारता है और आवाज़ धीमी सी आवाज़ देखी बुलाता है। कोई तो दिखा के कुछ न कुछ फिर बाद में क्या होता है पता नहीं चलता। कुछ तो बाद में कुछ दिन के बाद काट बॉडी इधर वो मुँह छोड़ी इधर फिर कुछ न कुछ मिल जाता है। अब लोग जब से पता नहीं साहब ये क्यों हो रहा है और हम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि सब गाँव वाले लोग पहले बहुत टूटते हादसे के बाद तो कोई भी डरता है और सोचना तो दूर है क्योंकि वहाँ बात भी करना लोग गलत समझते हैं। और एक फिर भी एक महाराज को लाया गया था तो उन्हें तो आपको बात बताना चाहता तो सुनो मत क्योंकि महाराज को बुलाया था उतने में से उसकी आवाज़ आई। और आवाज़ अजीबोगरीब आती दोस्तों। और वो वहाँ से उसको जो पकड़ता है गले को मार दिया जाता है और जब से कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करता। और लोग वहाँ से बहुत डर चुके साहब और वो वहाँ जाना तो दूर वहाँ इधर उधर घूमना तक पसंद नहीं करते लोग। तो अभी सबसे ज़्यादा वहाँ छोड़ दिया और वो लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं बोलते और बहुत बुरी दशा में आता है साहब।
उसमें कुछ वहाँ जो भी हुआ था उसका एक महाराज आया था साहब उनसे, वो जितनी जानकारी ली तो उन्हें बोला, एक महाराज आया और वहाँ से एक लींबू लेके हाथ में खड़ा हुआ उनते ऐसा साहब, लींबू ले हाथ में और उन्होंने खड़ा हुआ और बोले, बोलती तेरी ख्वाहिश क्या है, तू इधर क्यों आया है, बोल तू क्यों आया यहाँ पे, बोल तेरी वजह क्या आने की, यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है तू, इन लोगों को परेशान क्यों कर रहा है तू। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। बोल बोल क्यों आया है तू, इन सब लोग क्यों परेशान कर रहा है तू, वजह क्या है तेरी, तेरी वजह क्या आने की, तेरी क्या ख्वाहिश रही है, तू क्यों किस वजह से आया इधर, तू तेरे दिल में ख्वाहिश क्या है, तू क्यों आया बंदे, बोल तेरी तेरी तमन्ना क्या है दिल में, तू क्यों क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, बोल। जय काली कलकत्ते वाले तेरा वचन न जाए खाली। बोलता है क्या तेरे को, अभी भस्म कर दो, मेरे को मालूम तो यही कही है, तू सब लोग को मारने वाला तू ही है, बोल बोल बोलते बोल। कौन शैतान को जगाया, कौन उठाया शैतान को, कौन है, कौन है, कौन है मुझे उठाने वाला। मित्रांनो, त्याचा ठार मारता मित्रांनो, मग तिथला महाराज लिंबू को सोडून पळून जातो मित्रांनो, अरे भाग जाओ बहुत बुरी से मार रहा है, बहुत बुरी से मार रहा साला, देखते काट डाल रहा है, देखते मार डाल रहा है, गर्दन पकड़ रहा है, उसको तोड़ मुड़ती मार डाल रहा है साला, बहुत बुरी से मारे, भागो 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 भागो, शैतान शैतान शैतान। दूसरा शैतानचा पुजारी असते मित्रांनो, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान। मैं शैतान का पुजारी हूँ। म्हणता है जो भी आता है उसे मार डालता है, और ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, और शैतान म्हणता है नहीं, मैं इतना बड़ा तांत्रिक होकर भी डर गया म्हणते, क्योंकि मैं अब तक तो बुरी आत्मा से पाला नहीं पड़ा म्हणते, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो जान कुचल कुचल के मार डाल रहा है, और वो मैं उसकी मारने की अंदाज से भाग के आया म्हणते, एक आदमी को तो जब देखते ही मार दिया गया म्हणते, क्योंकि हम जब नींबू हाथ में लेके गए म्हणते ऐसा, और वहाँ पे फेंके तो उसको वहाँ है हमको पता चला, तो मैं नींबू उठा के वहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या करने लगा, और वहाँ पे उसका जाल बिछाने लगा उसको बुलाने को वास्ते। जैसे मैंने उसको बुलाया तो वो आया, उसके गलों के उसको तोड़ के मोड़ी मार डाला उन्हें, और शैतान इतनी तरह पावरफुल ताकत है कि वो आदमी को मार के गिरा के वो दूसरा तांत्रिक भागेगा वहाँ से। तो बहुत बुरी आत्मा है, और जो ये आत्मा ऐसी नहीं आई है, ये शापित आत्मा है बोलती, इसकी जो है बहुत पुरानी है, और बहुत ये आत्मा है जो उसकी रूह को शांति नहीं मिलेगी शायद मुझे, क्योंकि इतनी डरावनी रूह में अभी तक जिंदगी में देखा मुझे, और मैं इसे तेजी से भागता है, क्योंकि जो होश खो बैठते शैतान वो किसको नहीं छोड़ते मुझे, बहुत तकलीफ उसके अंदर दिखाई दी मुझे, और जो भी गया उसको मार डालता है मुझे। तो इसलिए इसको ऐसे शैतानों को तो बहुत बड़ा तांत्रिक और वो बहुत ये होना चाहिए मुझे शातिर, क्योंकि ये जो है किसी बस की बात में नहीं बनती, उसके बस में चले तो उन्हें
आदमी को ऐसा मारा जैसे वो चींटी को मारता वैसा मारा म्हणते. तो फिर क्या किया जाए म्हणते. सुन मेरे दोस्त म्हणते, मैं जो बात करता हूँ उससे गौर से सुन म्हणते. मैं अभी तक जो भी बात कर रहा हूँ म्हणते वो भी सही कर रहा हूँ, पर मैं जो सवाल पूछता हूँ उसको सही सही जवाब दे म्हणते. बोलते मैं तो देख दोस्त, बोलता मैं झूठ नहीं बोलने वाला तेरे को, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है. मैंने तो अभी तक इसका कुछ नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्त क्या हो रहा है म्हणते, क्योंकि बहुत सारे आदमी तो मार मार जा चुके हैं, क्यों हो रहा है हमारे साथ समझ में नहीं आ रहा म्हणते. और इसका कुछ तो हल होगा ना यार म्हणते. हल है म्हणते, हल है, अभी मौत कुछ हल है म्हणते इसका. अब तो कुछ जब तक राज नहीं खुलता, जब तक इसका कुछ हल नहीं आने वाला सामने, और कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ जब तक बोलता नहीं, जब तक कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता. तो दोस्त म्हणते, जो तेरे साथ हुआ है, जो क्यों इसके पहले कुछ हुआ है, तू बोल सकता तो बोलते, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ होने की वजह रहती है, जो कि अभी तक किसके साथ नहीं हुआ म्हणते. इतना बुरी तरह से वो शैतान मार रहा है ना, तो अब तक वहाँ से बच के नहीं कोई आया म्हणते. तो इसका कुछ तो वजह बोलते कि मारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, यूँ मारते जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हल तो होगा इसका म्हणते. दोस्त मैं बोलूँगा अपन तो तुमको बुरा लगेगा म्हणते. नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा दोस्त म्हणते, तुम जो बोलेंगे मैं बात को गौर करूँगा और मानूंगा म्हणते. देख दोस्त, बोलता मैं तो अभी तक मैं सीधा सीधा साधा और कुछ तो है जो कि तुम्हारे जो पुरखों से चलता आ रहा. तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने बोलने वाला तुम्हारी गलती बोल के, क्योंकि जो है ये जो श्राप जो है लगे वाला तुमको, पुरखों को लगे वाला म्हणते, तुम्हारे वास्ते नहीं है वाला. जो है उनका जो बदला है पुरखों से चलता आ रहा है, जो मारते जा रहा है म्हणते, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा होगा उनके साथ, जो उन्होंने अभी तक उसी तरीके से बहुत घिनौने तरीके से मारते जा रहे होते लोगों को. जो दिमाग के बाहर की बात है कि इतना मारना, तो बुरी तरह से मारना, तो ये बहुत बुरी तरह से मारना, तो बहुत गलत बात है ये जो. तो दोस्त बोलता है इसका जिम्मेदार खुद तू जिम्मेदार है म्हणते. मैं क्यों, क्योंकि जो है शराब जो पुरखों से लगे वाला है बोलते तुम्हारे, और जो भी वहाँ पे जो तुम एक पूरी जानकार लोग बोलते वहाँ जाने के बाद, क्योंकि जो भी मंत्र घूम रहा है ना वो तुम्हारे साथ जो नए नए हादसे हो रहे तुमको पहले पता चल रहा है. कुछ जो डर का एहसास हो रहा है जो तुमको समझ में आ रहा है बोलते पहले, जो हो रहा है जो भी तुमको समझ में आ रहा है बोलते, तुम आप सबको लोग बोल रहे हो तुम्हारी वजह से दूसरे लोगों की भी जान जा रही है बोलते. क्यों मेरी वजह से क्यों बोलते. देखो दोस्त बोलते, मैं अभी बात बोल रहा हूँ, तुम पूरा सुन लो बोलते. वहाँ जो भी हो रहा है तो वहाँ पे जो है उसकी जो जो पुराने सालों से चलती आ रही हो, कुछ तो बहुत राज है जो खुलने जा रहा है मुझे अभी. बैठो मत, सुकून से पानी पी लो मत थोड़ा, सुकून से बैठ के बात कर लो. हाँ बोलो दोस्त. ये नहीं बोल मत, मैं तुम्हारे खानदान से दुश्मन नहीं, ना तुम्हारे भाइयों से नहीं, ना तुम्हारे दोस्तों से नहीं, ना कोई रिश्तेदारों से नहीं. मैं रहा तांत्रिक आदमी साला. मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम सच अगर बोलोगे तो बचोगे मत. अगर झूठ बोल दिया तो मैं नहीं आने वाला, हादसा भी निकल जाने वाला हूँ. किसी चीज़ के बारे में जो है थोड़ी भी जानकारी आपको तो सीधी सीधी बोल डालो. नहीं देते होंगे तुम तुम्हारा देख लो बोलते, जाने से सभी जाओगे मत, कोई नहीं बच पाएगा मतलब. मैं आऊँगा भी नहीं दोबारा यहाँ पे, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ आदमी, सच्चाई का साथ देने वाला आदमी हूँ. अगर तुम मेरे को पैसे तो भी दो डालोगे या कुछ भी करोगे या मारोगे भी, कुछ भी करोगे तो नहीं आऊँगा मत, क्योंकि मैं जो, क्योंकि रूह को पैसा नहीं चाहिए, उसको जान के बदले जान चाहिए, बदले के बदला बदला चाहिए. आए के समय बोला. चलो ठीक है, तो बोले क्या बोलना चाहते हैं तो पूरा सुन रहा हूँ. फैमिली बैठ के आओ, फैमिली बैठो बोले मेरे सामने, जो तुम्हारे सबको मैं सवाल पूछूँ उसको सही सही जवाब दो. अच्छा बोलो मुझे. तो चाची, चाचा,
मौसी, आंटी और दद्दू, सब कुछ जो पूछने वाले उसको सवाल सही सही तो बोलते हैं। चाचा सबको पूछते हैं। हाँ, अंकल, अंकल बोलते हाँ बोल आप बहुत कितने साल से रहते हैं? मैं अभी यहाँ मेरी 25-40 उम्र गई। दद्दू तुम? मेरे बेटा अभी नहीं बोल तुम 70-75-80 साल होते रहे मेरे को। अच्छा लगा। दादी तुम? मैंने कुछ नहीं बेटा, मैं भी इनके साथ जब शादी हुई मेरे को भी 60 65 70 साल होते रहे। 60 साल, अच्छा चलिए जानकारी। तो आप सभी भी जो मेरे साथ में बैठो, जो सही है वो सही जानकारी दो मुझे। हम्म। और अगर झूठ बोलेंगे तो मैं ये जो काटा है वो जो काटा है बोलते हैं हमारे पास, झूठ बोलने के बाद हिल नहीं लगता है बोलता हूँ। और मेरे को नहीं जो हिला है, आप अगर गलती गलती से भी बोल देंगे काटा हिलेगा बोलते ही, आज समय में ये काटा हिल जाएगा बोलते, तुम झूठ बोलेंगे तो। अगर सही बोलेंगे तो वो एक ही जगह पे रुकेंगे बोले, अब मैं रख लूँ बोलते यहाँ पे। समझ आया क्या बोला? मैं अगर हिलेगा तुम झूठ बोले तो मैं निकल जाऊंगा बोलते, आप जो सभी लोगों से बोलते नहीं चलेगा बोलते, बढ़ जाओ बोलते, नहीं तो आपको सब फैमिली को खतरा होता है मेरी जान को, मैं तो चला जा रहा हूँ बोलते। अगर आप सच बोलेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। चलो चलो अच्छी बात है। चलो आप फैमिली के बारे में बोल चुके सब। हाँ, तो दादा दादी अंकल आंटी आप सभी को मैं सवाल पूछ लूँ उसका जवाब दो मुझे। हाँ आंटी, अब जो तुम्हारी जो खानदान जो प्रॉपर्टी है कहाँ कहाँ है? तो इधर एक है उधर एक है, एक पुराने किले के पास है, एक पुराने जंगल में पुरानी बस्ती ली वहाँ पे एक है, फिर वहाँ का बंगला वो छोड़ के क्यों आए तुम यहाँ पे? तो वहाँ पे कुछ ऐसी वजह थी कि वो पुराने पुरखों का घर था वहाँ पे, वो बोलते उसमें कुछ दोनों भाई में कुछ तो बंटवारे में ये हुआ था, और वहाँ पे दोनों झगड़े में वो नको बोल के छोड़ के आए। काटा टी 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 काटा फिरते मित्र आसपास। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, सही सही बोले मुझे, नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ। सुन 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 सुन, ऐसा वो करेंगे तो मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम अगर झूठ बोलेंगे तो मैं यहाँ से रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चला जा रहा हूँ। अब काटा हिल रहा तुम झूठ बोलते जा रहे हो। वो हमारी जरूरत नहीं है, हम तुमको जरूरत अगर होगी तो हमको सही बात बोल देना, नहीं तो छोड़ देना बात को। यकीन है तो बढ़ जाओ, नहीं किंतु छोड़ दो बात को, बात नहीं करना फिर यहाँ से आगे चल। चलो मैंने सुनने वाले बोलते आपकी जो बात हो मैं ज़रूर सुनने वाला, और सही जवाब दो। एक बार गलती करे आपने, अगली बार नहीं गलती होने दूंगा बोलते, आप जो हो सही से बोल। बोलती चाची दादा दादी रजत, हाँ बेटा बोलती गलती हुई हमारे से बोलती, बोलो क्या हुई तुम बोलती। तो मैं और मेरा बेटा बहुत एक नौकरी जगह पर रहते बोलते, और एक बड़े साहब थे एक बोलते, जो बहुत रहमदिल और अच्छे इंसान थे बोलते, जो कि उसका बेटा था बहुत बाहर देश रहने को, और उन्हें आया नहीं, उधर से एक्सपायर हो गया। और वो जो बूढ़ा था हमको ही बेटा वो समझ रखता था बोलता उन्हें, तो हमने उसको धोखे से मार दिया मनते, और वही गाड़ दिया मनते, जहाँ रहते थे वहाँ पे गाड़ दिया मनते। अरे आप शिट मनते, और वही अभी नहीं बोलते, बहुत साल की बात है मनते। ये जो दद्दू बोलते पूरे हमारे दद्दू जो थे हमारे दद्दू की इसमें 100 बोल तो अभी कम से कम 80 जो हमारे दद्दू के थे दद्दू पुरखों से, वो जो आत्मा है जो मनते तुम्हारी पुरखों से पीछे लगी वाली मनते तुम्हारी। और वो जो जिसको तुमने मार दिया मनते, उसको पूर्वज थे उनके पहले से भी, जिसने मार दिया मनते उसको पूर्वज भी वहाँ से वहाँ वहाँ के छे मनते, जो भी तुमने मार दिया मनते वो पूर्वज भी तुम्हारे पीछे लगे वाले मनते, क्यों मारने की वजह से। तुम जिस बेटे को मारा तो उसका जो पहले पूर्वज है वही तुम्हारे साथ बदला ले रहे मनते, वो तो है छह मनते। और तुम अभी जो जो भी गलती की है मनते उसका तो कोई बचने की उम्मीद तो नहीं मनती, क्योंकि तुमने ऐसा कौन सा काम ही नहीं किया मनती कि तुम्हें कोई बचा सके मनती। तुम्हें तो ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा मनती, क्योंकि जिसने खिलाया उसको तुमने मार दिया मनती।
तुम्हें बेटे से कम नहीं समझा था मनते, उसका बेटा तो भारत देश में मरा था, तो मरने के बाद तुम कुछ मिलने वाला था, तुमने क्यों मारा फिर इसको? नहीं, हो गई गलती। मेरे को लगा अगर शायद उन्हें मेरे नाम पे स्टेट जायदाद अगर नहीं, ऐसा मेरे को डाउट आने लगा और मैं उसको वैसे सोच, दोनों मिलके हमने जल्दी हवस और पैसे की स्टेट की वजह से, लालच की वजह से हमने उसको जल्दी मार दिया मुझे। तो सो सॉरी, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा मुझे, क्योंकि जी अब जो भी मैं देखूँ उसका जो गुस्सा, वो जो उसकी जलन और जो दिल में जो उसकी आहट है, वो उसकी जो सहन, जो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जो पूर्वज है उनके उनसे वो चलती आ रही मनते वहाँ पे। और जो हंसे जो उनके, उससे पहले भी ये हंसी हुई वाली मनती, क्योंकि उन्हें वो राज अभी दिल में खौफ उठा के सबको मार रहा है मनते। मनते फिर भी मैंने आपको सब लोगों को मदद करने का मेरी ज़बान दे चुका मनते। तो ये ताबीज़ लोग बोलते, ये ताबीज़ लोग सबको एक ही ऋतु मनती, दादा दादी और अंकल आंटी मौसी, सबको ताबीज़ तो मनती। सब जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे, जब तक तुम्हारी ताबीज़ ये हाथ में रहेंगी, जब तक तुम बचेंगे मनती। ताबीज़ पहन लो मनती, अब ताबीज़ ही तुम्हारी तकदीर है, अब इसकी वजह मैं कुछ नहीं कर सकता मनती, क्योंकि वो किधर ही कहाँ भी तुमको मार सकता है। मैं तो मेरी जितनी हो सके कोशिश करूँ मनती, अब आगे ऊपर वाला जाने मनती। अलविदा मनती, जो किया वो तो भरना पड़ेगा मनती, चल तो मनती। मित्रांनो, पुन्हा मग आता जाते जाते मग आता खूप वर्ष होतात मित्रांनो, मग हे असे मग नव्हतं मित्रांनो, सगळे माणसं ह्यांना भानत राहत नाही, सगळ्या ताबीज हातात आहे नाही भानाला मित्रांनो, खूप वर्ष जातात आणि अजून तेच फिरून फिरून त्याच वाटून जातात मित्रांनो. तिथे जंगलामध्ये जातानाच मित्रांनो म्हणते दोस्त, तीस राक्षस रूपात येतं, त्याला काय म्हणते ते, जा म्हणते त्याच्या हातात ताबीज आहे ते काढून टाक म्हणते, एक माणसाच्या रूपात येतं म्हणून त्याला काढ म्हणते. अरे दोस्त म्हणते, तुम बहुत पुराना दोस्त दिख रहे, ये क्या हाथ में क्या है पुराना जैसे, क्या बांध कर रखा है, निकाल दारू म्हणते. ये जमाने कौन बरा म्हणते, तुम बोलते तो निकाल दारू यार म्हणते, क्या काय म्हणते, तुम्हाला वाटते क्या जान भी है. काढते मित्र म्हणते, काढले की लगेच पुरी जाते जंगलामध्ये, छोड दो म्हणते, अभी जा क्या आया म्हणते. जाते जाते मित्रांनो पुन्हा मग जंगलामध्ये असं तिथं घरी मित्रांनो ठार मारून टाकते मित्रांनो त्याला. क्या हुआ है दोस्त मुझसे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बुरी तरह से एक आदमी की लाश मिली वाली है, और वहाँ पे ऐसी मौत मार के फेंक चुका है कि वहाँ पे देखना भी चेहरे से पहचानने नहीं आ रहा, इतनी बुरी तरह से मारा. चलो देखेंगे देखेंगे मुझे. और इससे हम पता मित्रांनो कि अरे बाप रे, बहुत बुरी तरह से मारा मुझे, आदमी की डेड बॉडी पहचान नहीं आ रही. चलो पंचनामा करके उठा कर उठा 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 मुझे, पता करना मुश्किल होगा मुझे, बॉडी को तो बहुत बुरी तरह से मारा है और पहचान में नहीं आ रही. तर मित्रांनो हरियाचा किती मारत
2-3 असतात मित्रांनो. एक तर आता मारले गेलं 3 असतात मित्रांनो. आता लेडीज जाते मित्रांनो. लेडीजला आता लेडीजला मारत असते मित्रांनो. एक तर मेल असतं, आता लेडीजला मारण्यासाठी जातो मित्रांनो. अद्भुत म्हणते तमन्ना पैसा इसको मार दिया जाए. तो अभी सोच में गिरता हूँ और बोलते एक महाराज आता अंदर और बोलते हम महाराज हैं. म्हणते क्यों साहब क्या हुआ. मैं महाराज तांत्रिक हूँ मैं, और मैं महाराज हूँ, और मैं लेडीज़ के हाथ का पानी भी नहीं पीता मैं. तो बोलते क्या हाथ में तुम्हारे, पानी पीऊँ, हाथ का निकालो, तुम्हारे क्या हो, निकालो म्हणते. हम कुछ भी नहीं पीते म्हणते. वो तागा निकाल के हम पानी दो म्हणते हाथ में. नहीं तो नहीं पीती, हम वैसे जाने वाले घर में से. नहीं महाराज, मैं निकालूंगी मैं ये हाथ में का. तुम हमारे घर में से हम किसको भी खाना पानी कुछ न कुछ दिए बगैर हम नहीं वापस भेजते. कार्ड लेके नाही केलं मित्रांनो. कार्ड लगेच तिला कार्ड लेके नाही की लगेच तिच्या हातात ताबीज लगेच तिला घोदट. खरा म्हणतात डेड होऊन जाते, मौत होऊन जाते मित्रांनो. म्हणजे आत्मा रूह किस प्रकार से बदला देती है इस समय में. किसी न किसी रूप में आके, महाराज के रूप में आके वो औरत को मार के दी जाती है. जिसका जो किसका भी रूह जो है किसी न किसी शक्ल में अलग अलग तरीके से अलग अलग किसी भी बॉडी में प्रवेश करके आदमी किसी औरत को आदमी को मार सकती. जो भी जिसको गले को पकड़ती उन्हें, और वहाँ जब ताबीज निकलता है उस गले को पकड़ के दबा के उसको मार देती. 2 मर चुके अब. जो बुरा बुढ़े रहते हैं, दो तुम अनजान आदमी से कोई भी कोई घसीट कर नहीं मारता वहाँ, तो बुरी तरह से नहीं मारते उनके. जैसे 2 मर चुके रहते हैं, बुढ़ा बुढ़े रहते दोस्तों, तो उसको तो आशा नहीं कि वो तो बूढ़ा तो देखते ही मर जाता म्हणते. उसकी शक्ल देखने की वजह से वो जैसे उसकी तो मौत कैसी होती है आपको आगे बोलता हूँ मैं दोस्तों. सुनो, बूढ़ा रहता, उन्हें नहाने को जाता रहता, तो फिर उन्हें नहाते समय वो जो ताबीज़ रहता वो ताबीज़ निकालते ही बाथरूम के अंदर उसका शक्ल दिखती है शैतान की रूह की. तो वहाँ झटका देखिए देखते ही वहाँ देखते नीचे गिर के बाथरूम के अंदर शौक के मरता आदमी. जब आके लोग दादू दरवाज़ा नहीं खुलता था, आवाज़ देते नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुला. दरवाज़ा तोड़ के निकालते तो बॉडी अंदर मिलती. शी इज डेड, ही इज डेड, सॉरी शी इज डेड, नथिंग इज मॅन. मग म्हातारी बी तिची वयस्कर असते दादा, ती बी तिचं म्हातारं पाहून तिने बी असं दम तोडून मरते मित्रांनो. तर हे भूत पिशाच आहे मित्रांनो, अशा प्रकारे बदला घेतो मित्रांनो. तशी जे काही राहिले, जे काही मित्रांनो जो भी काही जो उसकी जो दिल की तमन्ना थी, जो कि उसके साथ हादसा हुआ था, हर किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो आत्मा तड़प रहती है, जो कि कुछ ना कुछ उसका बदला उसके दिल में रहता है, क्योंकि उसको जो तड़पती रूह है, जब तक उसको शांति नहीं मिलती, जब तक उस सबको नहीं मार डालती, उसकी ख्वाहिश जब तक पूरी नहीं होती, जब तक उन्हें चुपचाप नहीं बढ़ती, क्योंकि उसका जो मंजर रहता, जब तक अपनी मंजिल पूरी नहीं करती वो किसको नहीं छोड़ती, और किसी न किसी रूप में आके वो जान से उसको मार के जाती निकल के. और जो फिर सबको मार डालने के बाद उसकी रूह को शांति मिलती दोस्तों. और वो फिर वहाँ जाके जो भी उसका जो घर है दोस्तों, वहाँ पे जाके वहाँ पे उन्हें हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि जो भी उसके साथ हादसा हुआ था उसका बदला लेने के वास्ते वो रुकी थी. जिस सब आदमी को मारने के बाद वो चली जाती रूह, क्योंकि
जो सहारा देता है उसको बेसहारा नहीं करना, ये हर एक का मंजर रहता है। जो भी आदमी करता है उसको एक दिन भरना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो भी आदमी अच्छा के लिए करता है उसका अच्छा होता है, जो बुराई के लिए करता है उसका बुरा होता है। कुछ पैसे के लिए करता है, कुछ किसी वजह के लिए करता है दोस्तों। तो जितना हो सके जिसका जो शापित रहता आदमी, इसको शापित बोलते दोस्तों, क्योंकि जो वर्षों से चलती आ रही है, क्योंकि जिसने किया है वो भरेगा रहता, उसको शाप रहता। वो मरते समय उन्हें दिल से वो दुआ दिया जाता, तू भी बुरी मत बनेगा मत, मेरे को धोखा तुम दिया तू भी वैसे मरेगा मत, परंतु तुझे को भी ऐसी मौत मरनी पड़ेगी, तू नहीं बच पाएगा मत, मैं मरने पहले तुम्हें भी नहीं जीने दूंगा मत, मैं जिस तरह मर रहा हूँ उससे बुरी मौत तुम भी मरोगे मत, तुम्हें भी नाही छोडूंगा मत. नंतर तसं म्हणून त्यांनी जीव सोडतो आणि त्यांनाच भूत होऊन त्याच्याच पूर्ण खानदान पिढी म्हणतो. जिस दिन से उन्हें मरा उस दिन से सबको मरने से पहले मैं बोलता मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम सबको लोगों को लेके जाऊँगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी जहाँ से मार दूंगा, तो उसमें तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा मुझे. वैसा बोल के जान छोड़ देता, उसको वहीं उसके घर के अंदर साइड में उसको गाड़ देती. गाड़ने के बाद वो जब से फिर खेल चालू है, कोई भी जंगल से उधर जा रहा था हर आदमी को मार के वहाँ से बहुत बुरी तरह से मार के उसको वहाँ कहाँ ना कहाँ उन्हें बुरी तरह से मार के फेंक देता हूँ. जब से ये कहानी चल रही, जब वो पूरा इंतकाम है उसका, जो पूरे खानदान को जो भी नहीं मार लेता भाई, ये जो करता हूँ पूरे खानदान को मार के उन्हें तबाह नहीं करता, जब तक नहीं इसकी रूह जो है चैन नहीं पाती. जब सबको इन्हें मार देता, जब उसकी रूह को सुकून मिलता. तो दोस्तों हमारे चैनल पे ये जो एपिसोड था, अपना जो कहानी दी थी, तो आपको एक इसका नाम है दोस्तों कुछ अलग और हिट से. हम सबके दिल में कुछ ना कुछ अलग जगह बना देते बोलते दोस्तों. हमने शराब दे जो रहता है शराब एक दोस्तों की जो बुरी तरह से दिए वाला, तो ये पूरे खानदान को निकल लेता है. और ये जो उसकी जो दिल की तमन्ना रहती है, जब तक वो पूरे आदमी को नहीं मार डालता उसको कभी सुकून नहीं मिलता दोस्तों. तो इसमें जो दिखा वाला पूरे फैमिली को, पूरे इसको अकेला ही मार डालता. और बाद में मरने के बाद जब वहाँ पे जो भी समझ में आ लोगों को भाई क्या हुआ क्या नहीं, फिर वो महाराज जो रहता ना उसको नहीं बोलता भाई, नहीं बोलता भाई इनकी जो चलो मनते अब कुछ नहीं होता मुझे महाराज से, क्यों आपको उसको कुछ नहीं मारेगा मनते, क्यों वजह क्या, क्योंकि मैं पहले जान चुका था कि इसके पीछे मारने की वजह से कुछ अलग खासियत थी, क्योंकि उसकी वजह था ये चलो घर में हुआ कुछ नहीं होता मुझे, क्यों जो आदमी थे उनके हाथ से गलती हुई थी मुझे, इसलिए वो हाँ देखो मुझे चलो मुझे अंदर घर के किले के अंदर देखे जाता है, देखो पुराने महाराज देखे बड़े बड़े पुराने महाराज है वो किले महाराज है, तो इनको मार के इन्हें प्रॉपर्टी हड़प करा था और रात सब छुपा था मुझे, इसकी वजह से ऐसा हादसा हो रहा था. देखो आपके दरगाह में कुछ हो रहा है, सही बात है. जब से वहाँ पे सबको छुटकारा मिलता है, कोई भी आसानी से इधर घूम सकता है. तो ऐसी गलती आदमी को एक बार जो गलती हुई वो आदमी कभी सुकून से नहीं सोता और उसको चैन सुकून की नींद भी नहीं आती. तो और ऐसी गलती आदमी को कभी भी सुकून की नींद नहीं देती दोस्तों. तो मेरी आज छोटी सी जो एपिसोड है दोस्तों अपने जो मैं बना, आपको ऐसा कैसा लगा क्या नहीं आप ज़रूर बोलिएगा. तो हमारी कोशिश हमेशा बेनता रही है, तुम्हें वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगना हमारा मकसद है. दोस्तों हर स्टोरी ये काल्पनिक है, कौन से ही किससे भी कौन से भी एपिसोड या कौन से भी किसी से भी वजह से ये किसी भी तरह से मैच नहीं है. हम खाली तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारे मनोरंजन के लिए हमने ये एपिसोड बनाया है आप सभी के लिए दोस्तों. तर मित्रांनो हे तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी आम्ही एपिसोड बनवलेला आहे. काल्पनिक है, किसी से भी कौन सी बात का इससे कुछ लेन देन नहीं ना. आपके वास्ते खास एक मनोरंजन है. कमज़ोर दिल के ना देखे, जो जिसको ज़्यादा दिल में डर है वो भी ना देखे, कमज़ोर दिल के ना देखे. काल्पनिक कथा है ये, किसी कौन सी बात से इसका लेन देन नहीं ना. आपके मनोरंजन के वास्ते हमने एक खास एपिसोड बनाया हुआ. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जो हॉरर स्टोरी है आपको कैसे लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा. तो आज का वीडियो तय था, तो ज़रूर हमको ये वीडियो कैसा लगता है आपको ज़रूर बताइएगा. तो बाय बाय दोस्तों. तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और अच्छी वीडियो हॉरर स्टोरी की बताते रहेंगे दोस्तों. तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं. तो बाय बाय दोस्तों.